एक बहुत सिंपल टेक्निक डिस्कस करते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पर होगा आपकी लाइफ में। अपने चार्ट को देखिए, ओनली D1 चार्ट देखना है, यानी कि लगन चार्ट आपको देखना है। जहाँ पर भी आपका 12th राशि बैठी हुई है चार्ट में, यानी पाइसेस जहाँ पर भी है, उस हाउस से रिलेटेड आप सबसे ज़्यादा खर्चा अपनी लाइफ में करेंगे। एग्जाम्पल, सारे हाउस का कवर कर लेते हैं। अगर आप पाइसेस असेंडेंट हो, यानी कि पहले घर में अगर आपकी पाइसेस राशि है, तो आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे। वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, अच्छा या बुरा, आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे। हारी बीमारी है, जो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा प्लैनेट कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। सेकंड हाउस में अगर आपके पाइसेस राशि है, तो आप अपने फूड पर सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे, अपनी फैमिली पर सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे। फैमिली यानी कि परिवार, वो आपका अपना भी हो सकता है, चाचा ताऊ का भी हो सकता है, जो आपके फादर साइड की जो भी आपकी फैमिली है, वहाँ पर आप खर्चा करेंगे। ये पूरा आपका कुनवा आ जाता है सेकंड हाउस में। थर्ड हाउस में आप सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे एजुकेशन पर, स्पीच पर, ये आपके जो कम्युनिकेशन गैजेट जो होते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, इस तरह की चीज़ों पे सबसे ज़्यादा खर्चा आप करेंगे। हो सकता है आप इससे रिलेटेड एजुकेशन पर भी खर्चा करें, और आप अपने हाथों से रिलेटेड चीज़ों पर भी खर्चा कर सकते हैं, जैसे कि महंगी वॉच, महंगी अंगूठी पहनना, महंगा कड़ा पहनना, ये सब चीज़ों पे भी आप खर्चा करेंगे। और भी बहुत तत्व होते हैं हर हाउस के, मैं नॉर्मल सिग्निफिकेंस आपको बता रहा हूँ। आप पर्टिकुलर हाउस के सिग्निफिकेंस आप चेक कीजिएगा, जितने भी चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड आपके नॉर्मली खर्चे होने वाले हैं। फोर्थ हाउस में अगर आपके पाइसेस राशि है, अगेन आप अपनी इमीडिएट फैमिली जो है उस पर सबसे ज़्यादा खर्चा करोगे, अपने बच्चों पर, अपनी वाइफ पर, अपने हस्बैंड पर, अपने घर पर सबसे ज़्यादा खर्चा करोगे। जो आपका घर है, घर के रिनोवेशन में, गाड़ी में, या घर में कोई भी सामान आ रहा है, उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा खर्चा आपका फोर्थ हाउस में पाइसेस है तो उस पर करोगे। फिफ्थ हाउस में है अगर पाइसेस, तो आप अपने बच्चों पे सबसे ज़्यादा खर्चा करोगे, या हो सकता है हायर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्चा करो, और ऐसा भी हो सकता है कि जुए सट्टे वगैरह ये सब चीज़ों पे भी आपका ज़्यादा पैसा जाए। तो केयरफुल थोड़ा सा यहाँ पर, अगर पाइसेस है तो बहुत केयरफुल रहिएगा कि जुए सट्टे, ये शेयर मार्केट में F&O ट्रेडिंग, ये सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। सिक्स्थ हाउस में है तो ये रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है, तो इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में आपका खर्चा होगा। और अगर सेवन्थ हाउस में है तो आप अपने स्पाउस पर ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, पार्टनर पर ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। एट्थ हाउस है तो किसी बड़ी बीमारी पर आपका बड़ा खर्चा हो सकता है, या आपके ससुराल पर आपका बड़ा खर्चा हो सकता है। नाइन्थ हाउस है, फादर के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, या मंदिरों में दान करके, या स्पिरिचुअल चीज़ों पर, या आपका अपने धर्म की चीज़ों पे सबसे ज़्यादा खर्चा आप करेंगे। 10th हाउस में है तो ये हाउस आपके फादर का भी होता है, एम्प्लॉयमेंट का भी होता है, तो आप अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड चीज़ों पे आपका ज़्यादा खर्चा होगा। 11th हाउस में पाइसेस से अपने फ्रेंड्स पर, अपने सर्कल्स पर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉर्मल से ज़्यादा खर्चा अपने फ्रेंड्स पर करें। अगर राहु कनेक्ट होता है तो हो सकता है फ्रॉड भी हो आपके साथ, बड़ी मनी का, अगर आपके 11th हाउस में अगर पाइसेस है। 12th हाउस में अगर पाइसेस है तो आप हो सकता है दान पुण्य पे बहुत ज़्यादा खर्चा करें, कोई चीज़ को ईजिली दान कर दें। आपसे कोई पैसे मांगने आता है, आप ईजिली दे देते हैं पैसे को। हॉस्पिटल का भी हाउस होता है, वहाँ पर भी आपका ज़्यादा खर्चा हो सकता है। जेल का भी हाउस होता है, तो हो सकता है कि आपका कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ों पर भी ज़्यादा खर्चा हो। ये आप पाइसेस से, आप इतनी छोटी चीज़ से आप अपने पूरे चार्ट को देख सकते हैं कि आपके ज़्यादातर खर्चे कहाँ पर होंगे। तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। उस हाउस को कैसे यूज़ करना है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि हाउस को कैसे यूज़ करके खर्चों को कन्वर्ट करा जा सकता है सेविंग में। नमः शिवाय।